हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एएसएससी सीपीयू सीजीएल सी एसएसएल सीएचएसएल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। फर्स्ट है लोक कल्याण, सेकंड है समाजवादी, थर्ड पंथ निरपेक्षता, फोर्थ है प्रभुत्व संपन्न। तो लोक कल्याण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। फर्स्ट है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सेकंड है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। थर्ड है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। फोर्थ है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है। सेकंड है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को 1976 द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। तो फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष, सेकंड है समाजवादी, थर्ड है गुट निरपेक्ष और फोर्थ है एकता और अखंडता। तो गुट निरपेक्ष है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में दिया गया है, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सेकंड है शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। थर्ड है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। फोर्थ है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। फर्स्ट है लोकतंत्र, गणतंत्र, सेकंड है संवैधानिक राजतंत्र, थर्ड है वंशानुगत लोकतंत्र, फोर्थ है लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो इसका आंसर लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। फर्स्ट है संसद, सेकंड है जनता, थर्ड है मतदाता, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। फर्स्ट लोकतांत्रिक, सेकंड न्याय, थर्ड है समाजवाद और फोर्थ है राजनीतिक। तो समाजवाद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित गण लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। फर्स्ट है राजनीतिक राजतंत्र, थर्ड है सेकंड है आर्थिक लोकतंत्र, थर्ड है सामाजिक राजतंत्र, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फर्स्ट है धर्म की प्रस्तावना, सेकंड है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और थर्ड है संविधान की 9वीं अनुसूची, फोर्थ है मौलिक अधिकार। तो संविधान की प्रस्तावना है, इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। फर्स्ट है सभी धर्मों की अस्वीकृति, सेकंड है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, थर्ड है ईश्वरवाद और फोर्थ है बहुदेववाद। तो इसका सेकंड है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है था। फर्स्ट बिहार, सेकंड साउथ ऑफ इंडिया, थर्ड गुजरात, फोर्थ है असम। तो बिहार था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नील किसको की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। फर्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड दीनबंधु मित्र, थर्ड है शरद चंद्र चटर्जी, फोर्थ है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो दीनबंधु मित्र थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट जयप्रकाश नारायण, सेकंड राम मनोहर लोहिया, थर्ड दादा भाई नौरोजी, फोर्थ है M.N. रॉय। तो इसका आंसर थर्ड है
दादा भाई नौरोजी हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई, फर्स्ट है सूरत, सेकंड भड़ौच, थर्ड बम्बई और फोर्थ है रिसरा। तो इसका आंसर रिसरा है। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई, फर्स्ट बिहार में, सेकंड बंगाल में, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ है तमिलनाडु में। तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ। फर्स्ट है 1913 ईस्वी में, सेकंड 1916 ईस्वी में, थर्ड 1923 ईस्वी में, फोर्थ है 1911 में। तो 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, फर्स्ट 1903 ईस्वी में, सेकंड 1905 ईस्वी में, थर्ड 1907 ईस्वी, फोर्थ है 1909 ईस्वी। तो 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट है एनी मर्चेंट, सेकंड है टीसी गोस्वामी, थर्ड है वीपी वाडिया, फोर्थ है एम विश्वेश्वरैया। तो इसका आंसर फोर्थ है।
रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर दयानंद सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? फर्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, सेकंड विवेकानंद, थर्ड है राजा राम मोहन राय, फोर्थ है केशव चंद्र सेन। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? फर्स्ट है 1863 में, सेकंड 1873 में, थर्ड है 1853 में, फोर्थ है 1853 में। तो इसका आंसर 1843 में थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है लॉर्ड रिपन, थर्ड लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर विलियम बेंटिंग है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? फर्स्ट है केशव चंद्र सेन, सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर, थर्ड है गोपाल हर देशमुख, फोर्थ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो केशव चंद्र सेन के सिफारिश पर की गई थी फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 6 है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की वागडोर संभाली? फर्स्ट है गोपाल हर देशमुख, थर्ड सेकंड है रामचंद्र विद्यावागीश, थर्ड है केशव चंद्र सेन, या फोर्थ है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो रामचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 7 है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? फर्स्ट है देवेंद्र नाथ टैगोर, सेकंड है राधा कांत देव, थर्ड है राम मोहन राय, फोर्थ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर राम मोहन राय है। क्वेश्चन नंबर 8 है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? फर्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, सेकंड है वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है सरदार नौरोजी, फोर्थ है शिवनारायण अग्निहोत्री। तो इसका आंसर शिवनारायण अग्निहोत्री है। क्वेश्चन नंबर 9 है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है शिवदयाल साहब, सेकंड है शिवनारायण अग्निहोत्री, थर्ड है स्वामी श्रद्धानंद, फोर्थ है हरिदास स्वामी। तो शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 10 है अहमदिया कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? फर्स्ट है हुसैन अहमद, सेकंड है मिर्जा गुलाम अहमद, थर्ड है सर सैयद अहमद, फोर्थ है रशीद अहमद। तो इसका आंसर मिर्जा में हुई। फर्स्ट है लॉर्ड रिटन के, सेकंड है लॉर्ड मेयो, थर्ड है लॉर्ड रिपन, फोर्थ है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो लॉर्ड मेयो, यहाँ मेयो होना चाहिए, के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? फर्स्ट है दिल्ली और आगरा, सेकंड है हावड़ा और श्री रामपुर, थर्ड बम्बई और ठाणे, और फोर्थ है मद्रास और गुंटूर। तो इसका आंसर बम्बई और ठाणे है। क्वेश्चन नंबर 16 है अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य का देना तय किया गया? फर्स्ट है 11%, सेकंड है 33%, थर्ड है 66%, फोर्थ है 89%। तो इसका आंसर 89% था। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है? फर्स्ट है वुड के घोषणा पत्र को, सेकंड है हंटर आयोग, थर्ड है रेल आयोग, और फोर्थ है सैडलर आयोग। तो इसका आंसर वुड के घोषणा पत्र को 1854 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? फर्स्ट लाहौर अधिवेशन 1929, सेकंड कराची अधिवेशन 1931, थर्ड सूरत अधिवेशन 1907, फोर्थ लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका आंसर कराची अधिवेशन 1931 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 20 है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश का विषमता अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ है बंगाल। तो इसका आंसर बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है फिरोज शाह मेहता, थर्ड है आनंद मोहन बोस, और फोर्थ है बदरुद्दीन तैयबजी। तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी?
फर्स्ट लॉर्ड लिटन, सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड है लॉर्ड कर्जन, फोर्थ है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड डलहौजी थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? फर्स्ट है भारतीय उद्योगों का विनाश, सेकंड है भारतीय व्यापार का विनाश, थर्ड है भारतीय सामंतवाद का विनाश, फोर्थ है भारतीय किस का विनाश? तो भारतीय सामंतवाद का विनाश था। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई वित्तीय विधेयक धन विधेयक है या नहीं? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य सेवा करते हैं। फर्स्ट है केवल केंद्र सरकार, सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य सेवा करते हैं। फर्स्ट है केवल केंद्र सरकार, सेकंड है केवल राज्य सरकार, थर्ड है केवल केंद्र शासित प्रदेश, फोर्थ है केंद्र और राज्य सरकार दोनों। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। फर्स्ट है 4 साल, सेकंड है 5 साल, थर्ड है 2 साल, फोर्थ है 6 साल। तो इसका आंसर सेकंड है, 5 साल के लिए। उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? फर्स्ट है RN थापर, सेकंड है VK कृष्णा मेनन, थर्ड है गोविंद वल्लभ पंत और फोर्थ है जगजीवन राम। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल संबंधित है। फर्स्ट है राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त करने के बाद ही अध्यादेश जारी कर सकता है, सेकंड है विधानसभा की सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है यदि कोई हो। तो इसका आंसर फर्स्ट है। थर्ड में अपने विवेक से अध्यादेश जारी कर सकता और फोर्थ है कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर फर्स्ट है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। एक अध्यादेश में विधानसभा के अधिनियम के समान ही बल होता है। इस तरह के हर अध्यादेश को विधानसभा द्वारा इसके पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति देता है? फर्स्ट है आर्टिकल 143, सेकंड है अनुच्छेद 138, थर्ड है अनुच्छेद 139 और फोर्थ है अनुच्छेद 140। तो 143 से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सार्वजनिक न्यायालय की राय मांग सकते हैं, जिससे पर वह इस तरह की राय प्राप्त करना समीचीन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल, सेकंड